एंड यार ट्रेनिंग में सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है, यंगस्टर्स आपके जैसे सर। बताते जो लोग आते हैं उनका ऑब्जेक्शंस को आप कैसे हैंडल करते हैं? उनका ऑब्जेक्शंस तो रहे, तो ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं? सपोज आपका कंपनी जो है टोटली ईएमआई बेस्ड है, तो ईएमआई बेस्ड क्या क्या ऑब्जेक्शंस आता है, वो आप कैसे ट्रेनिंग में कैसे? देखिए हमारे पास सर बहुत सारे ऑप्शंस हम रखते हैं। आप रिक्रूटमेंट करने के लिए कॉलेजेस से नहीं जाते हैं, रिक्रूट आपके कंपनी में रिक्रूट करने? रिक्रूटमेंट करने के लिए हम लोग जैसे सोशल मीडिया का यूज़ करते, अच्छा। OLX का यूज़ करते। आजकल के जो है सर, आजकल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ग्रेजुएशन क्या आपकी कंपनी में इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के लिए स्कोप है? आप दे रहे हैं? सर वो तो मैं ही खुद एक इंटर्न हूँ इस कंपनी का। अच्छा। एक क्वेश्चन ये है सर कि इंक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स में से सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपके लिए कौन सा है? चैलेंजिंग इतना नहीं रहा मेरे लिए, क्यों मैं पहले ही बताया कि मैं नमस्कार, भारत माता की जय। वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं जीसी मोंडल जी से, उस द जनरल मैनेजर एंड उस टेकिंग केयर ऑफ ऑल द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। नमस्कार सर, भारत माता की जय। नमस्कार सर। सर आप ज़रा आपके एक्सपीरियंस में बताइए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होता है IIPPL में? अच्छा, भारत माता की जय। मेरा नाम जीसी मंडल है, मैं जनरल मैनेजर पोस्ट पे हूँ और 2011 में कंपनी को ज्वाइन किया था। और बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी में इंडियन आर्मी में 22 इयर्स एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर सर्विस किया हूँ। यहाँ MCME जो हमारा मिलिट्री कॉलेज है, जिसमें मेरा लास्ट पोस्टिंग था, वहाँ रिटायर्ड होने के बाद फिर इस कंपनी को ज्वाइन करके कंटिन्यूसली काम करते हुए जा रहा हूँ। तो हमारा पास क्या, जो भी नया रिक्रूट फ्रेशर लोग आते रहता है, इधर कंटिन्यूसली मार्केटिंग ब्रिगेड है, बहुत बड़ा मार्केटिंग ब्रिगेड है, जिसमें 10 टीम्स है, जिसमें अलग अलग टीम काम करते, और बहुत सारे फ्रेशर जिसका नॉलेज है, जिसका नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट का बारे में, लोग आते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है, ट्रेनिंग देते टाइम जो थोड़ा बहुत जान के आते हैं, जो रियल एस्टेट के बारे में प्रॉपर उसको कुछ भी पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक दो कंपनी में घूम घाम लिए, वो आके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे साथ। अच्छा। मतलब उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग जो फ्रेशर आते हैं, जैसे मान लीजिए एक मिट्टी मिला है, उसको कौन सा आकार में क्या बनाना है, शेप में लेके जाना, वो लेके जाना बहुत हमारे लिए ईजी होता है। सिस्टमेटिक वे से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने से क्या, वो तुरंत उसको समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम उन लोग के लिए है जो थोड़ा बहुत जान के आता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है? उसको भुलाने के लिए कुछ दिन छोड़ना पड़ता है। हाँ, और वो आके इतना ब्लंडर मारते जो इतना बात करते, जो उसकी बात सुन के तो दिल करता है जो हमें रियल एस्टेट क्या कर रहा हूँ, इसी से सीखना चाहिए। तो प्रॉब्लम इस टाइप का आता है। तो उनको भी फिर अपना सिस्टमेटिक वैसे जो तरीका है, हमारा सिस्टम है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग दे के उनको परफेक्ट बनाते हैं। जैसे ट्रेनिंग में पहले तो हम रिक्रूट करते लोगों को, रिक्रूट करके आने के बाद जैसे मंथली टीम वाइज मंथली मीटिंग होते, वीकली होते। फिर हमारा डायरेक्टर साहब प्रवीण कुमार साहब मंथली एक मीटिंग देते हैं, उसमें भी काफ़ी नॉलेज हमको देते हैं। जैसे ट्रेनिंग में बेसिकली मार्केटिंग क्या चीज़ है, मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केटिंग का साथ साथ उसको थोड़ा बहुत ज्ञान देते थे। एक लैंड को हमने परचेज किए, अप टू रजिस्ट्रेशन तक इसका बीच में क्या प्रोसीजर है, कौन सा स्टेप हम फॉलो करते, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। जे एक लैंड कस्टमर आएगा, क्वेश्चन पूछेगा जे ये कंपनी का नाम पे रजिस्टर है कि नहीं लैंड, ये लैंड गवर्नमेंट लैंड है कि ये SC ST का लैंड है कि नहीं, सब क्वेश्चन बहुत सारे एकदम कॉमन क्वेश्चन है जो कि आता है। इसी के बारे में जो हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको नॉलेज देते हैं। जे हम कोई ST ST
SC/ST लैंड नहीं खरीदते, गवर्नमेंट लैंड को हम नहीं खरीदते, जो भी है जो फार्मर्स है, फार्मर से हम लैंड, हाँ एग्रीकल्चर लैंड, दुनिया में जितना भी लैंड होता है सब एग्रीकल्चर होता है, उनको हम रजिस्ट्री कर लेते हैं कंपनी का नाम पे, कोई डायरेक्टर का नाम पे रजिस्ट्री नहीं होता है, इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम पे रजिस्ट्री होता है। वो लैंड रजिस्ट्री होने के बाद हम लोग उसको कन्वर्शन करते हैं, फर्स्ट काम हमारा होता है कन्वर्शन, जो एग्रीकल्चर लैंड टू रेसिडेंशियल, कन्वर्शन होने के बाद उसको म्यूटेशन किया जाता है, म्यूटेशन करके एक ड्राफ्ट लेआउट हमारा इधर प्रिपेयर करते, प्रिपेयर करके कंसर्न जो अथॉरिटी है DTCP, HMDA जो भी है, अभी जैसे महबूब नगर वेंचर किया, मोडा महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड यादगिरीगुट्टा में किया था, हाँ YTDA यादगिरीगुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटीज़ को हम अप्रोच करते हैं, फिर हम लोग अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल देने के बाद हम लोग प्लॉट सेल करना शुरू करते हैं। उसके बाद पार्ट आता है जो लेआउट में क्या क्या चीज़ हम अवेल करते हैं कंपनी की तरफ से, जैसे 60 एंड 40 फीट रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, सीवेज सिस्टम, ओवरहेड टैंक, 10% ओपन एरिया एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, इसको छोड़ना होता है। तो ये सब चीज़ ट्रेनिंग में उनको समझाया जाता है, फिर मोटा मोटा ज्ञान हम दे देते, फिर कंटिन्यूस लोग काम करते रहते, हमारे साथ रहते, ऑफिस में रहते, उनका साथ हम, जैसे कस्टमर विजिट होता है, कस्टमर विजिट में हम जाते, जाके जो भी कस्टमर्स क्वेश्चनरी करते उसको हम किस तरह से उसको रिप्लाई देते हैं, तो साथ में नए नए लोगों को लेके हम इस तरह से ट्रेन करके हम काम को कंटिन्यूसली करते। तो मैं आई थिंक 2011 टू टिल नहीं होगा तो 3000 से ऊपर रिक्रूटमेंट में किया, और 3000 से कम से कम 2000 लोगों को हमने ट्रेन किया है। जो हो सकता है वो हमारा कंपनी में काम नहीं किया है, सक्सेस नहीं हो पाया, बाकी अदर्स जगह पर जाके हमारा जो दिया हुआ ट्रेनिंग है, जिस तरह से उसको सिस्टमेटिक वे से रियल एस्टेट का बारे में सिखाया गया, तो सक्सेस हुआ है। बहुत सारे डाटा कॉल्स मेरे पास आते, जे बोलते सर आप हमारा गुरु है, जो आपने जो सिखाया, जिस तरह से हमको ट्रेनिंग दिए, तो हम आज रियल एस्टेट के बारे में सीखे। तो मैं भी फ्रेशर आए थे, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से है, मेरे भी कोई नॉलेज नहीं था रियल एस्टेट के बारे में। तो हमारा सीनियर है मिस्टर SK देवनाथ एंड प्रवीण कुमार साहब, हमारा डायरेक्टर साहब है, इन्हीं से ही हम सीखे हैं रियल एस्टेट कैसे करना है, क्या करना है। तो करते करते ट्रेनिंग करते करते लोगों से बात करते करते आ जाता है, मतलब एक जगह पर आ गया हूँ, और बस काम चला लेता हूँ बस। एंड यार ट्रेनिंग में सर एक इम्पोर्टेंट चीज जो होता है, यंगस्टर्स आपने जैसे बताया था, जो लोग आते हैं उनका ऑब्जेक्शंस को आप कैसे हैंडल करते हैं? उनका ऑब्जेक्शंस तो रहेगा ही, तो ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं? सपोज आपका कंपनी जो है टोटली EMI बेस्ड है, तो EMI बेस्ड क्या कैसा ऑब्जेक्शंस आता है, वो आप कैसे ट्रेनिंग में बोलते हैं, कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए हमारे पास सर बहुत सारे ऑप्शंस हम रखते हैं। ओके, जो EMI तो हमारा बेस है कंपनी का, जो हैदराबाद में कम से कम 1000 ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज है, किसी ने इतना लंबा EMI नहीं देते। आज अप्रोक्स 100 किलोमीटर रेडियस में हैदराबाद से आप देखिए, लैंड रेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो लैंड रेट ज़्यादा होने के बाद EMI भी ज़्यादा होता है। EMI कम करने के लिए हम टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ाया गया। हाँ, तो लोगों को क्या इसमें कन्वीनियंट है, लोग पे कर पाते, इसलिए हमारा पास कस्टमर का जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हाँ, और आप रिक्रूटमेंट करने के लिए कॉलेजेस से ही जाते हैं, आपके कंपनी में रिक्रूट करने के लिए? रिक्रूटमेंट करने के लिए हम लोग जैसे सोशल मीडिया का यूज़ करते, OLX का यूज़ करते, प्लस मैक्सिमम हम लोग माउथ पब्लिसिटी से करते। जैसे पेपर एडवर्टाइजमेंट, हाँ पेपर ऐड भी दिए, पेपर ऐड भी देते हैं। हाँ, फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाके हम लोग अप्रोच करते। और
मैक्सिमम हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है माउथ पब्लिसिटी से ही होता है, जैसे बैंक है, हाँ, जैसे गवर्नमेंट है, ऑफिस है, हॉस्पिटल्स है, जहाँ भी है, जहाँ लोग फ्रिक्वेंटली आना जाना होता है, वहाँ जाके लोगों के अप्रोच करते हैं। एक बार किसी को रिक्रूट हमने एक आदमी को कर लिए, फिर उसको मार्केटिंग टीम क्रिएट करना सिखाते। हाँ, जे कैसे टीम को बनाया जाता है, तो फिर उसको हम टीम बनाने का उसको सिस्टम ट्रेनिंग देते हैं। तो उसको हम ट्रेन करने के बाद वो फिर अपना टीम क्रिएट करते हैं। तो बोले ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमारा मार्केटिंग ब्रिगेड फैलते रहता है। हाँ, तो एक जैसे किसी को मार्केटिंग मैनेजर में हम ज्वाइन कराया, उसका नीचे 2 कैडर और रहते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग ऑफिसर। तो उसको चेन बॉन्डिंग कैसे करना है, मार्केटिंग को कैसे प्लेस करना है, वो सब चीज़ उसको अच्छा ढंग से उसको बताया जाता है। तो इन वे ऑफ मी वो काम करना शुरू करता था, वो लीडर बन जाते। हम लोग ट्रेनिंग दे के क्या करते, उसको लीडर बना देते, टीम लीडर बनाते। हमारा कोशिश ये रहता है जितना लोगों को हम लीडरशिप क्वालिटी दे देंगे यार, वो लीडरशिप क्वालिटी में आ जाएंगे, उतना हमारा लिए काम आसान होगा। वो इंडिविजुअल काम करेगा, इंडिविजुअल काम करके इंडिविजुअल टीम क्रिएट करेगा, उसको फिर हम बताते टीम मीटिंग कैसे करना है। फिर उसको एक फॉर्मेट, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का फॉर्मेट पर्टिकुलर मेरे पास रहता है, जो क्या क्या चीज़ का टेक्निकल चीज़ क्या बात करना है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या बात करना है, जनरल टॉपिक्स में बात क्या करना है। एक फ्रेशर रिक्रूटमेंट करके लेके आया है, उसको क्या क्या बात करना है, एक फॉर्मेट हमारा पास है। उसी फॉर्मेट का हिसाब से अप्रोक्स इक्वली सभी को ट्रेनिंग हो जाता है। यहाँ पे आजकल और सेकंड थिंग में आर्मी में क्या है, टीचिंग का ही काम किए, इंस्ट्रक्टर का ही काम किए। तो ये चीज़ मेरे लिए पता है जो स्टूडेंट में कमी कहाँ रहता है और कौन सा पॉइंट को उसको बताना है। नॉर्मल चीज़ उसको दिमाग के अंदर एक बार बैठ गया तो काम करना शुरू करेगा। आजकल के जो है सर, आजकल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स बोल रहे हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में या पीजी में, कि आपकी कंपनी में इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स के लिए स्कोप है, अब दे रहे हैं आप? सर वो तो मैं ही खुद एक इंटर्न हूँ इस कंपनी का। अच्छा। कि जब आर्मी में मैं MBA कर रहा था, तो मुझे प्रोजेक्ट करना था। तो प्रोजेक्ट करने के लिए मैं इस कंपनी का अप्रोच किया था प्रवीण सर से। प्रवीण सर का जो दोस्त था कर्नल साहब, हमारा मेरा कमांडिंग अफसर था, तो उनको मैंने बताया था, साहब बताया जैसे मंडल MBA करे, उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो इंटर्न्स के लिए तुम्हारा कंपनी में पॉसिबिलिटी है? तो सब बोला पॉसिबिलिटी है। तो मैं आके श्रीदेवी से मिला, तो रिक्रूटिंग प्रोसीजर मेरा सब्जेक्ट था। अच्छा। तो मैंने बुक बना के HR श्रीदेवी को भी दिया है। तो यहाँ मैं कम से कम 3-4 महीना आया, जो भी मुझे डाटा का जरूरत पड़ा, जो भी है पर्सनली जो HR श्रीदेवी मैडम है, मेरे को हेल्प किया था। और मैंने अच्छा बुक बना के कंपनी को दिया गया। रिक्रूटिंग प्रोसीजर मेरा सब्जेक्ट था। उसके अलावा सर बहुत सारे MBA कॉलेज से एवरी ईयर, हाँ, MBA BBA स्टूडेंट बैच वाइज आते रहता है। उन लोग आके इंटर्नशिप जो भी सब्जेक्ट सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आके, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ के इंटर्नशिप कंप्लीट करके गए। इवन एक रवि रंजन बोल के हमारा एक अभी एडमिन स्टाफ में है, जो कि इंटर्नशिप यहाँ किए थे, उसके बाद यहाँ उसको जॉब मिला है। उसका फादर भी आर्मी से ही है, आर्मी बैकग्राउंड से है। वो अप्रोक्स 5-6 ईयर्स इस कंपनी में काम कर रहा है। तो हमारा काम का साथ भी बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज, जो सोशल के लिए जो करना चाहिए हम लोग करते हैं। प्रवीण सर तो इस काम के लिए सबसे आगे है, जो कि आप बोलिए जो अनाथ आश्रम है, क्या बोलते हैं, हाँ, ऑर्फनेज में एवरी ईयर उनको डोनेशन देते। इवन एवरी ईयर हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं उनको कॉपी, किताब, पेन, जो भी मटेरियल चाहिए, इवन प्रवीण सर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप टाइप में पैसा दे के हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह से सोशल एक्टिविटी का कोई कमी नहीं है। इवन
हमारा ईयरली एक ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, एवरी ईयर हम ब्लड देते हैं। हाँ, ये सोशल के लिए बहुत सारे काम किया जाता है, नॉट ओनली जे बिजनेस नहीं है ये, बिजनेस का साथ साथ जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है जहाँ हमको ज़रूरत है वो भी सब पक्का करते। इवन सर एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं बंगाली हूँ, हमारा हैदराबाद में कम से कम 52 53 दुर्गा पूजा होते हैं। इवन हमारा कंपनी से कम से 10-15 लोग चांदा लेने के लिए आते हैं। वो भी सर आज तक किसी को मना नहीं किए, सभी को कुछ ना कुछ दिए, है ना। तो नॉट ओनली मैं बंगाली हूँ तो मुझे दुर्गा पूजा के बारे में पता है, अदर जो उसमें से बिलोंग करते, जो धर्म से बिलोंग करते उनको भी साथ देते हैं। तो सबके लिए तो बहुत बड़ा एक सैल्यूट है जो इतना सारे सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हैदराबाद में हमारा एक अच्छा नाम है इनक्रेडिबल इंडिया का। और एक क्वेश्चन ये है सर कि इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स में से सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपके लिए कौन सा था ट्रेनिंग देने में? चैलेंजिंग इतना नहीं रहा मेरे लिए, क्यों, मैं पहले ही बताया जब मैं आर्मी में इंस्ट्रक्टर ही था, तो क्लास पढ़ाना बच्चों मतलब स्टूडेंट को पढ़ाना वो काफ़ी पढ़ाया। सेकंड थिंग, मैं आर्मी आने से पहले बहुत ट्यूशन पढ़ाया मैंने। अच्छा। हाँ, तो मुझे ट्रेनिंग देने में कभी डिफ़िकल्टीज में फील नहीं किया है। और मेरा ट्रेनिंग में सब हंसते खिलते, मैं हर चीज़ को ऐसे घुल के पिला देता हूँ। तो उसको नॉट ओनली ये रियल एस्टेट का कोई भी सब्जेक्ट मेरे को दिया जाए, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है आर्मी में तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल पार्ट था, मैं टेक्निकल एंट्री था। कोई भी सब्जेक्ट मुझे दिया जाए और मैं तैयार करके उसको घुल के मैं खिला दूंगा, तो वो भूलेगा नहीं, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं। ये मेरा चैलेंज है। जब मैं जो इसको ट्रेनिंग दे दिए उसको जाके कुछ सोचने का जरूरत नहीं, वो एकदम परफेक्टली काम करना शुरू करेगा। हाँ, वेरी गुड सर। से व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स क्या है इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स में? अब सर हम जैसे मैंने बोला था, अब शोनार बांग्ला, शोनार तेलंगाना, बंगाली में आपके जैसे ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स जो भी रिटायर हो गए, वो इनक्रेडिबल इंडिया क्यों ज्वाइन होना चाहिए, वो आप बंगाली में बोल दीजिए सर, उनको भी मैसेज चलिए। जय शोनार तेलंगाना एंड शोनार बांग्ला। तो मैं 2011 से बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को मैंने यहाँ ज्वाइन कराया है और बहुत सारे लोग यहाँ से सक्सेस मिला है और उनके बच्चे अच्छा पोजीशन में गया। तो मैं भी एक लाइव एग्जांपल हूँ, जो आज मैं आर्मी छोड़ के आने के बाद मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरा बेटी मेडिकल में 4th ईयर पढ़ाई कर रहा है। इसे हमारा कंपनी में बहुत सारे मार्केटर्स है एंड स्टाफ है जिनका बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर है। तो मैं ये तो सभी से ये बोलना चाहूँगा जे आप पार्ट टाइम फुल टाइम ये काम को आप कर सकते हैं। बांग्ला में बोल दीजिए। अच्छा, तो सবার কাছে এটাই আমার রিকোয়েস্ট যে যারা বেঙ্গলি সম্প্রদায়ের লোক তারা এখানে আসুন, এখানে ভালো একটা অপরচুনিটি আছে, পার্ট টাইম ফুল টাইম দুই রকমভাবেই কাজ করা যায় এখানে। আর এখান থেকে অনেক সাকসেস লোক হয়েছে। এটাকে ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়াকে একটা নামে আমরা বলে থাকি, 0 टू হিরো বানানে কা ফ্যাক্টরি है। আজ অনেক লোক এখানে জিরোতে এসছে, আজ হিরো হয়ে বেরিয়েছে। তা সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে আপনি যে কাজই করুন, যদি মনে করেন যে রিয়েল এস্টেটে কাজ করে আপনি ভাস্ট মানি কামাতে চান, অনেক পয়সা কামাতে চান, হায়দ্রাবাদে এসে আপনি লাইফ সেটেল করতে চান, তাহলে এটা খুব বড় অপরচুনিটি। হয়তো রিয়েল এস্টেট শুনে সবাই হয়তো ভাবে যে আমি এটা একটা কি মানুষকে গিয়ে বলতে হবে, বাট মার্কেটিং যে প্রফেশনটা, এটা যদি শিখে কাজ করা যায় তাহলে এর মতো জিনিস মনে হয় আমার মনে হয় না আর কিছু আছে। যে আমিও অলরেডি 22 ইয়ার্স সার্ভিস করে আর্মিতে এসেছি, বাট এখানে এক তো মার্কেট একটা ভ্যালু হয়, লোক চেনে, সব সম্প্রদায়ের লোক চেনে, সব ফিল্ডের লোক জানে। তো একটা বহুত বড় সাইন এখানে মার্কেটিংয়ে। আর সেখানে মার্কেটিং থেকে হিউজ মানি কামানো যায়, যেটা অনেক লাইভ এক্সাম্পল আমাদের কোম্পানিতে আছে, তার মধ্যে আমি একজন।
যে আজ হায়দ্রাবাদে রিটায়ার্ড হওয়ার পরে অনেক প্লট কিনেছি, হায়দ্রাবাদে 2-3টে বাড়ি আছে, আমার একটা ফার্ম হাউস বানিয়েছি। বাট এটা হয়তো আমি আর্মিতে থাকলে হয়তো করতে পারতাম না, হ্যাঁ, কারণ আর্মিতে ফিক্সড ইনকাম, তার ভিতর বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচা অনেক কিছুই আছে। তো এটা একটা গুড অপরচুনিটি, যদি আপনারা আসেন এখানে জয়েন করুন কোম্পানি অনেক বড়, আর এখানে অনেক লাইফ সেটেল হওয়ার বিগ অপরচুনিটি আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। थैंक यू सर। भारत माता की ভারত মাতা কি জয়।